हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू महाकाल महाराज उज्जैन वाले की जय। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है उज्जैन के लिए पुणे से, और शाम का समय 3:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो अभी हमने खंडाला क्रॉस किया हुआ है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे मतलब उस टाइम तो बस वीडियो बस शूट कर रही थी, बनाना बोलना तो बस की बात ही नहीं थी। तो ये है लोनावाला, जहाँ पे अभी आपको पत्थर पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है। फरवरी यानी कि 18 तारीख को हम गए हैं। तो यहाँ पे अभी पूरा जो मौसम है वो बिल्कुल सूखा सूखा है। बारिश के टाइम पे यहाँ बहुत हरा भरा हो जाता है, लेकिन अभी तो जो मौसम है वो आपके सामने है। गर्मी थी, लेकिन चक्कर क्या है कि जब आप निकलते हैं किसी जगह के लिए तो वहाँ का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, वो आपका बहुत हाई रहता है। वही मेरे साथ था। बीमारी होने के बाद भी, कमज़ोरी होने के बाद भी ना, मैं बस पूरे उल्लास के साथ निकली हुई थी महाराज जी के दर्शन के लिए। और एक चीज़ कही है किसी ने कि जब आप जहाँ का प्लान बनाते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो बाबा के ऊपर डिपेंड करता है या उस दरबार के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे आप जा रहे होते हैं। जब तक वहाँ का बुलावा नहीं होगा तब तक आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो हमने ट्रेन ली थी डॉन सुपरफास्ट, जो कि इंदौर के लिए जाती है सीधी, और उज्जैन उसका पहुंचने का टाइम 6:30 बजे का था। फर्स्ट एसी कोच हमने लिया हुआ था, तो मुझे ज़्यादा ऐसे दिक्कत हुई नहीं। कमज़ोरी तो थी, लेकिन फिर भी जैसा भी बाबा ने डिसाइड हमारे लिए करके रखा हुआ था उस हिसाब से हमें जगह दिलाई उन्होंने। और हम पहुंच चुके थे सुबह 6:30 बजे उज्जैन। पवित्र धरती पे हमने अपना कदम रख दिया था, और हमारे सामने सुबह 6:30 बजे का जो नज़ारा था वो भक्ति से लबालब था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि सुबह का मौसम है तो बिल्कुल सुस्त है। मतलब पूरा क्राउड था, चारों तरफ आना जाना लोगों का था। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे बहुत आपको होटल मिलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन से बाबा का दरबार। थोड़ी ही दूरी पे आपको बहुत सारे होटल और आपको अपने बजट के हिसाब से मिल जाएगा। मेरे सामने कॉरिडोर जहाँ से शुरुआत होती है दरबार की, तो यहीं हमने सोचा था कि होटल हम लेंगे। लेकिन क्या था कि यहाँ 12 मास यानी कि 12 महीने आपको पूरा क्राउड देखने को मिलता है, कोई रेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा रूम लिया जो हमें 1800 रुपये में पड़ा था। एक्चुअली क्या है कि आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह का रूम मिल जाएगा, आप जैसा आपको बजट सूट करता है। 500 रुपये 600 रुपये से यहाँ शुरुआत होती है। तो मैं अपनी कंफर्टेबल से हो गई थी कि चलो ठीक है ये रूम हमारे लिए, लेकिन इसके पापा को ये रास नहीं आया था रूम। और पूरा दिन हमने बाहर ही गुजारना था, इसलिए ज़्यादा हमने सोचा नहीं। हम बस फ्रेश होके निकल दिए बाबा के दरबार के। महाकाल जी के कॉरिडोर के अंदर एंट्री हो गई थी हमारी, और हम यहाँ पे 9:30 बजे अंदर एंटर हुए। यहाँ पे आपको क्या है कि अंदर टैक्सी चलती हैं, छोटी छोटी जो 8 सीटर होती है या 10 सीटर होती है, इस तरह से सीनियर सिटीज़न के लिए। और आपको जैसे बच्चा है या छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो इतना लंबा नहीं चल सकते, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट कॉस्ट। तो यहाँ पे आप इस चीज़ की भी सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि दिन में जो आप बाबा जी के दर्शन करेंगे और रात में जो दर्शन करेंगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दिन में आपको ये वाला नज़ारा महसूस होगा जो अभी आपके सामने है, और रात में जो यहाँ का एक अलौकिक रूप समझ में आता है ना, वो आपकी हर चिंता को दूर कर देता है। तो वही मेरे सामने है अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दिन का नज़ारा यहाँ बिल्कुल अलग है, और रात को जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उज्जैन को ऐसे ही महाराज की नगरी नहीं बोला जाता है। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा के बारे में, यहाँ के राजा के बारे में कही जाती हैं। और राजा से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं भगवान महाकाल की बात कर रही हूँ, जिनके दरबार के सामने से ना तो कोई बारात निकलती है, मतलब कहते हैं कि कोई घोड़े पे सवार होकर उनके दरबार के सामने से नहीं निकल सकता। और दूसरा फैक्ट मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई भी वीआईपी रात को नहीं रुक सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो बाबा की
यहाँ पे मुझे सुनने को मिली थी, और मतलब सुन के इतना गदगद मन हो गया था कि सच बात है कि राजा एक ही होता है, और वो यहाँ उज्जैन के राजा महाकाल बैठे हुए हैं। या शिवरात्रि वाले दिन बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप निकलता है जिसका बहुत बड़ा फन है, मूंछें हैं, जिसको देखकर बच्चे तो हमेशा मतलब डर ही जाते हैं। तो वो कुछ देर के लिए निकल के आते हैं, और कहाँ से निकल के आते हैं, कहाँ छिप जाते हैं नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि कोई किसी के साथ लूट मार नहीं कर सकता। अगर कोई किसी को धोखा या मतलब किसी के साथ लूट मार कर रहा है तो बोलते महाकाल अगले दिन उसको 100 रुपये का 1000 रुपये जुर्माना ज़रूर लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सुनने में आई, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ कोई गुस्सा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, सब कुछ महाकाल ने अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है इधर। और हम पहुँच चुके हैं मार्केट। यहाँ पे प्रसाद के लिए एक मार्केट लगता है छोटा सा, जहाँ पे आपको सारी सुविधा की चीज़ें मिल जाएंगी, और आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं अच्छी अच्छी महाकाल की, जो मैंने अपने बेटे के लिए ली। और यहाँ पे हमने तिलक करवाया। कहते हैं ना कि जब जहाँ पे आप जा रहे हैं तो अगर वहाँ की भक्ति में सराबोर होना है आपको, तो वहाँ की कुछ निशानी अपने साथ रखनी चाहिए। तो ये तिलक विक्रांत ने बड़े प्यार से लगवाया, बहुत शौकीन है इन सब चीज़ों का, और इसके पापा तो महाकाल के भक्त हैं ही, तो उन्हें तो ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने भी बड़े प्यार से ये तिलक लगवाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके चेहरे पर। यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में सब कुछ मिलेगा। आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें याद के रूप में ले सकते हैं, और घूमने में भी आपको मन लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हमने अंदर कदम रखा उस जगह जहाँ बाबा बैठे हुए थे, विराजमान थे। वैसे फ़ोटोग्राफी और कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है, पर बाबा की परमिशन हमें मिली तो हमने छोटा सा शूट बाबा का किया। आप भी दर्शन कीजिए बाबा के। जय हो महाकाल महाराज की जय। और हम आ गए बाहर निकल के, और इस मंदिर के अंदर मेरे बाबा विराजमान हैं। उनको देखने के बाद मेरे आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था। मैं कोशिश यही कर रही थी कि बस आंसू रुक जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपने से मिलते हैं ना, उससे मिलते हैं जो आपका सबसे ख़ास होता है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो आंसू निकलना शुरू हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ। आके बैठ गई थी एक जगह, यहीं से ही मैं थोड़ा सा सब कुछ कैप्चर करने लग रही थी, पर सच में मेरा मन नहीं भर रहा था। ये तो है कि कुछ है यहाँ पे जो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे हमने सभी छोटे छोटे जो आसपास मंदिर बने हुए थे उनके दर्शन किए। यहाँ पे आपको वीआईपी पासेस भी मिल जाएंगे, पर व्यक्ति आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप पुलिस में हैं, डिफेंस में हैं, या फिर और भी आपकी अगर कोई सोर्स है, तो आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। तो बस हमने वीआईपी दर्शन कर लिए। और यहाँ पे आपको इस तरह की छोटी छोटी घुमावदार लाइनें बनी हुई हैं। आप कितनी भीड़ में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, आपको जब पता चलेगा जब आप बाहर निकल के वो भीड़ देखते हैं। तो फाइनली भगवान जी ने, हमारे महाकाल जी ने हमें अच्छे से दर्शन दे दिए, और हम आके बाहर छोटे छोटे जो भी मंदिर बने हुए थे वहाँ पे भी हमने आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया जाने का, जो महाकाल जी के सेनापति हैं, जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, काल भैरव जी, वहाँ जाने का। तो अभी हमारे दर्शन यहाँ अंदर महाकाल के चल ही रहे थे, जो मंदिर हैं छोटे छोटे। उसके बाद हम निकलने वाले थे काल भैरव जी के पास। तो काल भैरव जी का ये है कि आपको ऑटो मिल जाएगा, ऑटो आपको रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगता है। और हमने तो जिस तरह से वहाँ पे जैसे ऑटो को पे किया 500 रुपये, और वो 2-3 घंटे आराम से खड़ा रहा, हमारा वेट करता रहा। वहाँ पे भी मंदिर हैं, तो वो सारे मंदिर हमने देखे, वहाँ पे दर्शन किए, और उसके बाद वापस आए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं काल भैरव जी के मंदिर में, और ये मेरे सामने काल भैरव जी का मंदिर है। इनकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। इनको बोलते हैं कि जो इनका प्रसाद चढ़ता है, वो यहाँ पे आप अगर नॉर्मल प्रसाद लेते हैं तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जो मान्यता है कि यहाँ पे मदरा इनके प्रसाद के रूप में चढ़ती है। मदरा
काल भैरव जी के मुख्य प्रसाद के रूप में मानी जाती है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और करीबन इसी तरह की हमने 8-10 लाइनें क्रॉस की। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप बच्चे के साथ हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चा गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको नहीं पता होता कि वो क्या सरवाइव करता है और आपको बोल भी नहीं सकता। हमें तो पता है कि हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता कि वो क्या मतलब कहाँ पे है, तो वो रोना शुरू कर देगा तो बस वो रोता रहेगा। और भीड़ इतनी होती है ना यहाँ पे कि आप परेशान हो जाएंगे बच्चों के साथ। और ये मेरे सामने थे काल भैरव जी, भगवान महाकाल के सेनापति। आप इनके भी दर्शन कीजिए। मैं तो धन्य हो गई इनके दर्शन करके, मेरा परिवार धन्य हो गया। ये सामने है मेरे काल भैरव जी महाराज। जय हो काल भैरव बाबा की जय। और हमने फिर माता रानी गढ़कालिका के दर्शन करने के बाद बैक टू रूम का प्लान बना लिया। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।